लेकिन कानून सबके लिए एक होता है देश महोदय। आप रांची राजधानी में आके देखिएगा देश महोदय, ईद से 5-6 दिन पहले हमारी पुरुषार्थी पुलिस क्या करती है देश महोदय? काली मंदिर चौक पर लगा देती है बैरियर। अध्यक्ष महोदय, आपको उधर से नहीं जाना है, बीच रोड पर ईद की दुकानें सजेंगी, ईद की दुकानें सजेंगी। पुरुषार्थ कहां खत्म हो जाता है अध्यक्ष महोदय? मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय विधायक हमारे सीपी सिंह है, अभी हाल के दिनों में ईद बाजार को लेकर के क्या बवाल किए हुए थे। माननीय, आपका अनुरोध है कि इस रांची की सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखिए। आपका उम्र हो चला कि हाथों में गीता सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ा है जो आपस का वही धर्म ईमान रखेंगे। हम लोगों ने जिस तरह अभी शिविर लगाया हुआ है और राम भक्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उसी तरह ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि हिंदू भाई आ करके हम लोगों को गला मिल रहे थे और ईदगाह के नमाज के बाद हम लोगों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दे रहे थे। इस नफरत के माहौल में हम लोगों ने मोहब्बत का बाजार लगाया है और इस बाजार में जितने भी देख रहे हैं सनातनी भाई, उनका हम लोग बहुत ही खुले दिल से इस्तकबाल और स्वागत कर रहे हैं कि पढ़े लिखे विधानसभा में जा करके इस तरह का भाषण का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के ताल्लुकात से रखने वाले हो, और भाषण दे करके नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिहार के लोग आए और आज देख लीजिए कि रामनवमी का जुलूस निकला हुआ है, शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकले हुए, लाखों लोग निकले हुए और हमारे मुस्लिम भाई आज स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। वहाँ मंदिरों की बात हो रही थी, वहाँ मस्जिदों की बात हो रही थी, वहाँ अजान पे बात हो रही थी, वहाँ रोजे पे बात हो रही थी, वहाँ अफ्तार दावत पे बात हो रही थी, और ये अभी ईद बाजार को लेकर के नफरती भाषण दे रहे थे। इसी रोड में ईद बाजार को लेकर आप विवाद कर रहे थे। आज इसी रोड में देखिए सरुल का पर्व मनाया गया, इसी रोड में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा। ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। नेताओं का दोहरा चरित्र, रामनवमी पर सड़क जाम में खुशी, ईद बाजार पर बवाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो रांची और पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामनवमी और ईद जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान सड़क जाम और जनता की परेशानियों को लेकर नेताओं का दोहरा चरित्र सामने आया है। रांची विधानसभा विधायक सीपी सिंह, राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ और अन्य नेता रामनवमी पर सड़क जाम कर खुशी खुशी स्वागत करते दिखे। लेकिन जब बात ईद या ईद के नमाज या बाजार के लिए सड़कों के उपयोग पर आती है, तो वही नेता जनता की दिक्कतों को लेकर बवाल काटते हैं। क्या यह महज राजनीति है या फिर समाज में नफरत फैलाने की साजिश? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। रांची में रामनवमी के अवसर पर सड़कों पर भव्य जुलूस निकाले गए, जिसमें सड़कें जाम रही और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रांची विधानसभा विधायक सीपी सिंह, जो अक्सर ईद बाजार और नमाज के दौरान सड़क उपयोग पर आपत्ति जताते हैं और जनता की परेशानियों को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हैं, इस बार भी हमेशा की तरह रामनवमी पर सड़क जाम को लेकर बेहद खुश नजर आए। वे मंच से राम भक्तों का स्वागत करते और जुलूस की तारीफ करते दिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले इन्हीं सीपी सिंह ने ईद के बाजार पर विधानसभा में सड़कों को बंद करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड सरकार और पुलिस को पुरुषार्थ दिखाना चाहिए और ऐसे बाजारों को लगने से रोकना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो जनता के लिए परेशानी का सबब बनती है। लेकिन आज जब वही सड़क जाम रामनवमी पर हुआ, तो इनके मुंह पर क्या दही जम गया? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? सबसे पहले रामनवमी के शुभ अवसर पर तमाम राम भक्तों का इस्तकबाल खैर मकदम मेरे जानिब से हमारे कम्युनिटी की ओर। और जिस तरह से झारखंड की राजधानी की ये सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, या यूं कहें कि गंगा जमुना तहजीब है हमारी,
कि हर पर्व त्योहार में, चाहे वो हिंदू की त्योहार हो, चाहे आदिवासियों का त्योहार हो या मुस्लिमों का त्योहार हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, अक्सर आप ये देखे होंगे कि हम लोगों ने जिस तरह अभी शिविर लगाया हुआ है और राम भक्तों का इस्तकबाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सरहुल का मौका था जहां हम लोगों ने आदिवासी भाइयों का प्राकृतिक पर्व सरहुल के मौके पर इस्तकबाल किया। उसी तरह ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि हिंदू भाई आ करके हम लोगों को गला मिल रहे थे और ईदगाह के नमाज के बाद हम लोगों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद दे रहे थे। ये हमारा संस्कृति और सभ्यता है। और कुछ नफरती चिंटू जो है, या यूं कहें कि पढ़े लिखे लोग, बल्कि ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे विधानसभा में जा करके इस तरह का भाषण का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के ताल्लुकात से रखने वाले हो, और भाषण दे करके नफरत फैलाने का काम करते हैं। अभी हाल के दिनों में विधानसभा में जहां समाज का, जनता का हित का बात उठाना चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार पर बात उठाना चाहिए, 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों की आर्थिक मुद्दे पे बात होना चाहिए, जहां एजुकेशन पे बात होना चाहिए, जहां लोगों के रोजगार पे बात होना चाहिए, वहां मंदिरों की बात हो रही थी, वहां मस्जिदों की बात हो रही थी, वहां अजान पे बात हो रही थी, वहां रोजे पे बात हो रही थी, वहां अफ्तार दावत पे बात हो रही थी। और ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले और ये विश्व हिंदू परिषद वाले कुछ लोग जो है, जो भारत की एकता, अखंडता और भाईचारगी और गंगा जमुना तहजीब को तार तार कर देना चाहती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय विधायक हमारे सीपी सिंह है, अभी हाल के दिनों में ईद बाजार को लेकर के क्या बवाल किए हुए थे। माननीय, आपका अनुरोध है कि इस रांची की सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखिए। आपका उम्र हो चला है, कब हमको और आपको जो है बुलाहट आ जाए। ऊपर वाले के देर घर में देर अंधेर नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपका ये फर्ज बनता है कि यहाँ के लोगों को भाईचारगी के साथ मिला के, मेल मिलाप के साथ, और जब तक जिंदा रहे हम और आप, इन लोगों को एकता के साथ पर्व और त्योहार और सभ्यता और संस्कृति मनाने और सिखाने का काम करें। मगर आप अभी ईद बाजार को लेकर के नफरती भाषण दे रहे थे। इसी रोड में ईद बाजार को लेकर आप विवाद कर रहे थे। आज इसी रोड में देखिए सरहुल का पर्व मनाया गया, इसी रोड में आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा। ये संस्कृति है, ये सभ्यता। इसी तरह राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, जो रांची से सांसद है, और पूर्व मेयर आशा लकड़ा जैसे अन्य नेता भी रामनवमी पर सड़क पर उतरकर राम भक्तों का स्वागत करते नजर आए। लेकिन इन्हीं नेताओं की पार्टी भाजपा ने हमेशा ईद और अन्य त्योहारों पर सड़क जाम और जनता की परेशानियों को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या यह महज संयोग है या फिर एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति, जिसका मकसद समाज में नफरत फैलाना और वोट बैंक की राजनीति करना है? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय विधायक सीपी सिंह जी ने जो ईद के बाजार को लेकर कहा, उसको उस तरह की बातें इस रांची के सड़क में नहीं चलेगी। क्योंकि आप देख लीजिए कि हमारी ये परंपरा है, जब ईद का बाजार लगा तो हमारे हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बाजार में खरीदारी की, लोग आए। और आज देख लीजिए कि रामनवमी का जुलूस निकला हुआ है, शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकले हुए, लाखों लोग निकले हुए और हमारे मुस्लिम भाई आप स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है, चाहे कोई भी आवे, लेकिन इस परंपरा को नहीं मिटा सकता है। तो समझना चाहिए आदमी को बोलने से पहले कि जो हमारी साझा संस्कृति है उसको चंद लफ्जों से बांटा नहीं जा सकता, शब्दों से तोड़ा नहीं जा सकता। हमने पहले भी कहा था कि हाथों में गीता, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ा है जो आपस का वही धर्म ईमान रखेंगे। हम लोग एक मेल बढ़ाकर चल रहे हैं, आपसी साझा संस्कृति। आपने देखा कि अभी महावीर मंडल के लोग आए, सनातनी भाई आए, हमारी नारी सेना के लोग आए, और किस तरह से हमारे मुस्लिम समाज के लोग, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, इमाम बख्श अखाड़ा, राजी पब्लिक स्कूल, किस तरह से भव्य तरीके से स्वागत किया, पगड़ी, माला, मोमेंटो देकर। ये हमारे विरासत में मिला हुआ है कि हम लोग एक होकर समाज में जो बिखरे हुए फूल है उसको एक गुलदस्ता में पिरोकर हम लोग खुशबू बिखरने का काम करते हैं। आज इमाम बख्श अखाड़ा की ओर से राम भक्तों का स्वागत शिविर लगा है, क्या कुछ है? बरसों से ये हमारी परंपरा और हिंदुस्तानी संस्कृति और तहजीब का एक अटूट हिस्सा रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में
एक साथ मिलजुल कर सभी त्यौहार को हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी ईद के त्यौहार में, ईद के बाजार में, और कुछ नमाज पर आपत्ति जताई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके से ईद की बाजार हम लोग करते हैं, उसमें सभी समुदाय के लोग बाजार में शामिल होते हैं। उसी तरीके से दुर्गा पूजा में भी हम तमाम लोग शामिल होते हैं। आज रामनवमी का दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक अजूबा बात होगा कि हम लोगों ने इतने भव्य जो शोभा यात्रा है, रामनवमी का जो महोत्सव है, सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर मना रहे हैं। और आज सेंट्रल मुहर्रम कमेटी सहित बहुत सारे हमारे मुस्लिम संगठन हैं जो हमारे राम भक्तों का और दर्शनार्थियों का बहुत खुले दिल से हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। फूल माला देकर, पगड़ी पहनाकर, मोमेंटो देकर, उन्हें शरबत पिलाकर, चना खिलाकर, फल वितरण करके हम लोग आपसी सौहार्द और एकता का पैगाम हम लोग देना चाह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी जो नफरत का माहौल पैदा करते हैं। आज इस नफरत के माहौल में हम लोगों ने मोहब्बत का बाजार लगाया है, और इस बाजार में जितने भी देख रहे हैं सनातनी भाई, उनका हम लोग बहुत ही खुले दिल से इस्तकबाल और स्वागत कर रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग आने वाले दिन में भी इसी तरीके से अपने सनातनी भाई का हम लोग स्वागत करते रहेंगे। तो सवाल यह उठता है, क्या ये नेता सच में जनता के हित में काम कर रहे हैं या फिर वे सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। रांची में हाल के दिनों में कई बार सड़क जाम की घटनाएं हुई, चाहे वह भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद हो, या फिर रामनवमी का जुलूस हो, या फिर सरहुल का जुलूस हो। लेकिन हर बार जब कोई विशेष समुदाय का त्योहार आता है तो वही नेता सड़क जाम और जनता की परेशानियों को लेकर हंगामा करते हैं। लेकिन क्या हम एक समाधान निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हर त्योहार को मनाने का अधिकार हर समुदाय को है और यह हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इसके लिए हमें आपसी समझ और सहयोग की जरूरत है। सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी त्योहार जनता के लिए परेशानी का कारण ना बने। सड़क जाम जैसे मुद्दों को हल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं जैसे विशेष मार्ग या समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। और नेताओं से गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की अपील है कि वे समाज में नफरत फैलाने के बजाय एकता और भाईचारे का संदेश दे। त्योहारों को आपस में बांटने के बजाय हमें एक साथ मनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी ताकत है, यही हमारी परंपरा है और सभ्यता है। तो दोस्तों, यह थी रांची और झारखंड की उस सच्चाई की कहानी जहां नेताओं का दोहरा चरित्र समाज के लिए खतरा बन गया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सच क्या है और हम सभी मिलकर एकता और सौहार्द की मिसाल कायम करेंगे। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। धन्यवाद।